बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम। जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशत गर्दों की तादाद 67 हो गई। पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशत गर्द मारे गए थे। 2 रोज़ में बलूचिस्तान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 108 हो गई। ख्वारिश ने सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। मुल्क का दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी दहशत गर्दों ने गवादर में 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शोहदा में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। तमाम अफराद का बलूचिस्तान से ताल्लुक, मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक घिनौने वाक़े में मुलव्वस तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। गरीब मजदूरों पर हमला वाज़े करता है कि फितनाउल हिंदुस्तान भारतीय ईमा पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों का ताक़ुब, ऑपरेशन और फ़ज़ाई निगरानी जारी। मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकत और नुकसानात की इत्तलात। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के फितनाउल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट दोनों के गठजोड़ को वाज़े करती है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़म्मत। दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशत गर्दों के हमलों में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। मैयतें सरकारी एजाज़ के साथ लवाहिकीन के सपोर्ट कर दी गईं। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान आपदीदा हो गए, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 12 माह में बलूचिस्तान में 700 से ज़ायद दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में बम धमाके की जगह का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवानों से मुलाकात। पुलिस और CTT के फौरी और मौसर रद्दअमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह राबते। मोहसिन नकवी का कोर हेड क्वार्टर्स कोयटा का दौरा। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की भी ब्रीफिंग में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। शहीद एहलकारों और शहरियों को खराज अक़ीदत पेश, कहा कि शोहदा ने जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर कौमी जरगा। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। सियासी इत्तेहाद का तीरा से नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। जिरगे ने तीरा में बद इंतजामी के ज़िमन में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीनी अफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का मुत्तफ़िका एलामिये पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। एलामिये में कहा गया है वादी तीरा में फौरी मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, ख्वारिज के हमले फौरी बंद करवाए जाएँ। तीरा मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन तीरा के रजिस्ट्रेशन के अमल में करप्शन, सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी की तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान। बाड़ा सियासी इत्तेहाद। जिरगे में सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए? KP हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को इस्तेमाल ज़रूर करेगी। सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माजरत करना होगी। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने खैबर पख्तूनख्वा की बैड गवर्नेंस को बेनकाब कर दिया। तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए में 2 अरब रुपए खुर्द-बुर्द किए गए। वज़ीर आला को अपने सूबे के मसाइल की फिक्र ही नहीं। वो रावलपिंडी, कभी लाहौर तो कभी कराची में होते हैं।
लाहौर भाटी गेट में मैन होल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। मुलजिमान के वकील ने बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिया। मुलजिमान के वकील ने चेक की फोटोकॉपी अदालत में पेश कर दी। सानिया भाटी गेट केस के हवाले से अहम पेशरफ, मुकदमे में 316 की दफ़ा का इजाफा। पुलिस हुकाम ने कहा कि मुलजिमान को सजाएं दिलवाने के लिए केस में 316 की दफ़ात का इजाफा किया गया। दफ़ा 316 में मुलजिमान को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा होती है। 316 में मुद्दई के माफ़ करने के बावजूद भी मुलजिमान को सज़ा होती है। इससे पहले केस में 322 दियत की दफ़ा शामिल थी। 322 दियत की दफ़ा के तहत मुलजिमान अदालतों से रिहाई पा जाते हैं। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज, पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मनसूबा आवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ के इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सताइश। बोले खुराक और ज़राई अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार, सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा ये 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए थोड़ा इंतजार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट में कारकुनान की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। बानी पीटीआई के मालिक से राबता किए बगैर उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। रहनुमाओं के मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के वकला की 6 रुकनी टीम की अदियाला जेल आमद। जेल हुकाम से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का रिकॉर्ड मांग लिया। वकला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकालतनामे भी मांग लिए। मजमूई तौर पर 6 वकालतनामे दस्तखत के लिए भिजवाए गए थे। वकालतनामों पर दस्तखत के बाद तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। जेल हुकाम ने पीटीआई वकला से दरख्वास्त वसूल कर ली। लाहौर में बसंत की तैयारियां, कल से पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त शुरू। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई। कल से 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाज़त। 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अभी तक 2504 ट्रेडर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया। 95 की दरख्वास्तें मुस्तरद, 163 की रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे से हल्की बर्फबारी। केपी और बलोचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी। लेह में पारा -9, गोपस -7, अस्तोर कालाम में -6 रहा। मालम जब्बा, स्कर्दू -4, ज़ियारत -3, हुंजा कलात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी में कम से कम टेम्परेचर 0, कोयटा में 2, मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 5, पेशावर 6, लाहौर 7, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका, गाड़ियां और दुकानें तबाह। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। खलीजी साहिल पर वाक़ 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक कर दी। धमाके की वजह ताहाल नहीं बताई गई। एटमी सलाहियत ख़त्म करना नामुमकिन। ईरानी आर्मी चीफ का अमरीका और इसराइल को 2 टोक पैगाम।
तेहरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार। अमीर हातमी कहते हैं खलीज में अमरीकी फौज की तैनाती के बाद ईरान हाई अलर्ट है। दुश्मन की गलती खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती खतरे में डाल देगी। पास दौरान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। तुर्क सदर की ईरान अमेरिका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत जारी। 3 फ़लस्तीनी बच्चियों समेत मज़ीद 31 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने रिहायशी इलाके और सड़कों को निशाना बनाया। कई मकानात और गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 524 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 71,769 हो गई। 1,71,483 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल का कल पैदल आमदोरफ्त के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। रफा क्रॉसिंग से गजा में आने जाने की इजाज़त मिस्र की हम आहंगी से होगी। रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना ज़रूरी होगी।